जो दीपिका पादुकोण है ना, उसका विरोध कर रही है। मुसलमान है, शाहरुख खान इसलिए विरोध कर रहे हैं। और जलाना दीपिका पादुकोण कौन है वो नहीं जानते भाई। उनको उनका अपना दिमाग चलता ही नहीं है। उनको सिर्फ कहा जाता है कि तुम्हें इस फिल्म का विरोध करना है तो तुम नेता बनोगे। का ये सिर्फ अंधभक्तों की टोली को एक काम दिया जा रहा था। चुनाव आ रहे हैं, उन्हें काम दिया जा रहा था कि इस काम पे लग जाओ। पठान मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी। सिनेमा हॉल के आसपास लठ भी तो खा रहे हैं। देखो ये जो अंधभक्तों की टोली है, उन्हें तो कहना है, बोलना है, कुछ भी बोलना है। क्योंकि बोलने का उनका काम है, उन्हें और कोई काम है नहीं। बोलना है, सरकार है उनकी। वो तुम्हें पता है सिनेमा हॉल के आसपास लठ भी तो खा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को पता लग गया कि अंधभक्तों की टोली अब जरूरत से ज्यादा बोल रही है, तो बता रहे हैं मीटिंग में प्रधानमंत्री ने भी कहा फिल्मों की विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये अंधभक्तों की टोली है। अंधभक्तों की टोली को अगर ये कह दिया जाए कि गोबर खा लो तो ये गोबर खा लेंगे। अंधभक्तों की टोली को कह दिया जाए संतरे का छिलका भी ऑरेंज है, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो वो नीचे नहीं गिरेगा। अंधभक्तों की टोली को कह दिया जाए कि ये कच्चा भगवा रंग का पहने हैं, तो ये कच्चे को रंग दूसरा कलर करना है, तो वो दूसरा कलर करने लग जाएंगे। इनको ज्ञान की कमी है, दिमाग में गोबर भरा है, तब अंधभक्त वहाँ से सन्यासी हैं, ज्ञान तपस्या की है उन्होंने, ज्ञान वहाँ से मिल गया है उन्हें बहुत सारा। कह रहे अपमान क्या है, हिंदुत्व का अपमान क्या है, हिंदुत्व के रंग का अपमान किया है। नहीं, हिंदुत्व का कौन सा रंग है? हिंदुत्व का बताते तो हैं कुछ तथाकथित कि हिंदू। वो क्या ट्रेडमार्क हमें देंगे कि हम हिंदुत्व का रंग भगवा है? वो उनका जो दिल, इनको उनकी भावनाएं भड़कती हैं, तो ये रंग भगवा रंग से हमारी भावनाएं भड़क जाएंगी। हमारा सनातन धर्म के लोग हैं हम, हमारी भावनाएं किसी कलर से नहीं भड़कती। ये सारे कलर हमारे प्यारे हैं, हमारे मोहब्बत के हैं। कोई कलर से किसी की भावना नहीं। साधु संत तो पहनते हैं ना, भगवा कलर का धारण करते हैं, तो अपमान तो हुआ है ना। कोई अपमान नहीं है भगवा कलर का। ये सिर्फ अंधभक्तों की टोली को एक काम दिया जा रहा था। चुनाव आ रहे हैं, उन्हें काम दिया जा रहा था कि इस काम पे लग जाओ। तो ये काम उन्हें मिलते रहते हैं समय समय पे। कहीं मुसलमान का विरोध करना, कहीं शाहरुख खान का विरोध करना, कहीं सलमान खान का विरोध करना, कहीं किसी का विरोध करना, कुछ नहीं तो पठान मूवी का ही विरोध करना, कहीं पद्मावती का। मतलब ये अंधभक्तों की टोली को ये दिया जाता है टास्क कि ये तुम्हें काम करना है। कहीं ना कहीं सुना जा रहा है कि पठान का जो मेन मोटिव है बॉयकॉट का, वो शाहरुख खान है। क्यों शाहरुख खान क्यों है भैया? अरे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अरे यार, शाहरुख खान को ये लोग नहीं जानते। शाहरुख खान जो है वो उसकी घरवाली कौन है पता है? गौरी खान। वो हिंदू है, ठीक है। और वो इतना देश में बच्चों के लिए और देश के लिए इतना करता है। शाहरुख खान, सलमान खान, या जितने भी हीरो हैं हमारे, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हुए, दूसरे हीरो हुए, खान गैंग नहीं करती है ये तो यार इनका। तो मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें कि अंधभक्तों की टोली को खान और रंग भी उन्हें बताया जाता है। अब सही बताओ, अंधभक्ति की टोली से अगर ये पूछ लोगे भगवा रंग कौन सा है, तो उन्हें भगवा रंग का भी ज्ञान नहीं है। वो हरा वो लाल बताने लगेंगे। तो अंधभक्तों की टोली को सरकार काम देती है, उस काम के हिसाब से ये चलते हैं। कुछ नहीं, फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, उसकी पूरी दुनिया में सुपर डुपर हिट होगी। और सही तो उसमें जो दीपिका पादुकोण है ना, उसका विरोध कर रही है। मुसलमान है, शाहरुख खान इसलिए विरोध कर रहे हैं। और ये 2 राज्यों में, अभी 3-4 राज्यों में चुनाव है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। बाकी इनका पठान मूवी से। दीपिका तो ब्राह्मण है ना, उसका क्यों विरोध करेंगे? तो उन्हें पता नहीं है ना यार, ये अंधभक्तों को नहीं पता। नहीं पता, तुम किसी अंधभक्त को पूछ लेना जो सिनेमा हॉल के आसपास गया हो, उसे पूछ लेना दीपिका पादुकोण कौन है। वो नहीं जानते भाई। उनको उनका अपना दिमाग चलता ही नहीं है। उनको सिर्फ कहा जाता है कि तुम्हें इस फिल्म का विरोध करना है तो तुम नेता बनोगे। सेवा करके नेता नहीं बन सकते। किसी देश में कोई अच्छा काम करके नेता नहीं बन सकते। देश को किसी किसी की लड़ाई, संघर्ष की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई करके नेता नहीं बन सकते। उनको सीधा साधा काम दिया गया कि भगवा कलर को पकड़ लो, 4 मुसलमानों को गाली दे दो, किसी फिल्म का विरोध कर दो, किसी पद्मावती जैसे फिल्म का वो कर दो। उनको ये टास्क दिए जाते हैं, यहीं से नेता निकलते हैं। और उनको समय आएगा कि वो हिंदुओं को भी गाली देने लगेंगे। उन्हें मतलब राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को कहाँ गाली देने? कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या करेंगे? बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे? तुम मुझे बताओ, कैसे हिंदू मनुस्मृति लाओगे? और मनुस्मृति में कितने लोगों को हिंदू बनाओगे? सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया को हिंदू बनाओगे? और बाकी ये दलित तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारे पैर धोएंगे, वो गटरी साफ करेंगे, और शूद्र तुम्हारा पेट भरेंगे। ये हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बन रहा है। सिर्फ देश को बहका रहे हैं और गलत रास्ते पे लोगों को ले जा रहे हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको काम पे लगा रहे हैं। शिक्षा महंगी कर दी, रोजगार देश में है नहीं, रोटी रोजी की तबाही आ रही है, डीजल पेट्रोल
आसमान छू रहे हैं। ये देश हमारा जो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। हाँ, सब तो ठीक, देश में ठीक चल रहा है, बस अपमान तो भगवा का हो रहा है ना। 2 करोड़ रोजगार मिले? नहीं मिले ना। जनता परेशान नहीं है, जनता बता दो, परेशान नहीं है। 2022 तक जनता परेशान नहीं, नहीं तो है। जनता कैसे अभी तो मोदी जी को लगातार वोट मिल रहे हैं, अभी विजय भी हो रहे हैं। किसानों की बिजली के लिए किसानों के यहाँ छापे मारे हैं, किसान खेत बेच रहा है अपना बिजली। तुम्हें कैसे पता जनता, मतलब तुम भी अंधभक्ति में इतने फैले हो कि जो भाड़ मीडिया दिखाती है वही तुम मान रहे हो। 156 सीटें आई हैं गुजरात में। गुजरात में 156 सीटें आई हैं, तो वो कैसे आई हैं? ईमानदारी से चुनाव करा ले। कहाँ आएगी? मीडिया एक तरफा चलाती है, चुनाव आयोग बंधक बना रखा है इन्होंने, पूरी संस्थाएं बंधक बना रखी हैं, तो वो क्यों नहीं जीत लिया? मुद्दा है भगवा, क्योंकि भगवे का अपमान हो रहा है। महंगाई रोजगार पे बात नहीं है, वो सब ठीक चल रहा है। भगुए से इनका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भगुआ रंग से, भगवान राम से इनका कोई लेना देना नहीं। तुम मुझे ये बताओ, अच्छा भगवान राम और का नाम लेते हैं ये, सीता माता का नाम क्यों नहीं लेते? नारी अपमान क्यों करते हैं ये? सीता माता से इनका क्या परहेज है? लेकिन नहीं, लोगों को पता है कि जय श्री राम सीधा उद्घोष है, मतलब एक दूसरे पर प्रहार और मर्डर करने वाला उद्घोष है। भगवान जो हनुमान जी थे, जिन्होंने जब लंका पे आक्रमण किया था तो जय श्री राम करते थे वो। तो ये किस पे आक्रमण करने जा रहे हैं? अपने भाई को मारेंगे, दलित को मारेंगे, शूद्रों को मारेंगे, किसको मारेंगे? किस पे आक्रमण करेंगे? जो देश में धर्म को बांट रहा है उसको हम पे बांट रहा है? भारतीय जनता पार्टी और जो अंधभक्त हैं वो बांट रहे हैं। जोड़ रहे हैं वो। कैसे जोड़ रहे हैं मुझे बताओ तुम। परिवार बताते हैं मोदी जी पूरी देश को, दे- 135 करोड़ जनसंख्या को। अच्छा, देश पूरा बेच दिया अडानी को, और देश 135 करोड़ जनता को परिवार है। तुम बताओ, एयरपोर्ट दे दिया, LIC दे दी, ऑर्डिनेंस कंपनियां दे दी, सड़क दे दी, हवाई दे दिया, जल दे दिया, थल दे दिया, सारा कुछ तो अडानी को दे दिया। तुम बताओ, ऐसी ऐसी प्रॉफिटेबल संस्थाएं थी, रेलवे, ONGC जैसी, वो सब अडानी को दे दी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है भगवा। क्योंकि भैया सांसद भी भगवे पे प्रहार कर रहे हैं, कुछ तथाकथित हिंदू भी भगवे पे प्रहार। मुझे ये लग रहा है कि जो भगवा कलर का जो डंका पीट रहे हैं, जो भगवा कलर के रास्ता बता दिए गए, उन्हीं में से एक तुम भी हो। तुम्हें भी लग रहा है कि भगवा कलर है। भगवा कलर क्या है? भगवा कलर तो सनातन का कभी अपमान कर ही नहीं सकता। सनातन धर्म ऐसा है ही नहीं। ये सनातन धर्म युगों युगांतर तक चला आया है। आज दिन तक किसी की हिम्मत और किसी का साहस नहीं हुआ, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। बेशरम तो कहा गया है भगवा को। बेशरम गाना है उनका, और ये गाना इससे पहले फिल्मों में बनते रहे। जो अक्षय कुमार प्रधानमंत्री जी से पूछता है केला कैसे खाया जाता है, उनने भी बहुत फिल्में बनाई, बहुत ऐसे भगवा रंग का अपमान किया। तब ये अंधभक्त कहाँ चले गए थे? ये सब बेकार की बातें हैं। ये ऐसा कोई हिंदू धर्म का कोई अपमान नहीं होता। ये अंधभक्तों को सिखाया जाता है, वो उतना ही सीखते हैं जितना उन्हें आगे से आदेश मिलता है। आपके हिसाब से पठान मूवी फ्लॉप जाएगी या सुपर हिट? पठान मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी, और हमारे देश की उसी में तरक्की है, उसी में अच्छाई है, जो कि हर फिल्म सुपर डुपर हिट जाए। सरकार को बहुत पैसा मिलता है, और मुझे लगता है कि एक सरकार का आमदनी का जो जरिया है, 8.5 करोड़ का हवाई जहाज मोदी लाए हैं ना, तो इन्हीं कमाइयों से लाए। मोदी जी ने खेत नहीं बेचा है, ना गेहूं बेच के आए थे। हमारी सबकी और फिल्मों की कमाई से जो पैसा आता है, उसी से ये मिलता है सब।